आज की रेसिपी सर्वगुण संपन्न रेसिपी है। ये हेल्दी, टेस्टी और प्रोटीन से भरपूर आज ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। कम समय और कम सामान में आप इसे झटपट बना सकते हैं और खाने में ये इतनी टेस्टी लगती है कि अगर आपने एक बार अपने घर में बना ली तो हफ्ते में 2 से 3 बार यही नाश्ता बनेगा। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए ये मैंने लिए हैं 1 कटोरी हरी साबुत मूंग। आप चाहे तो इसमें छिलके वाली मूंग की दाल भी ले सकते हैं और साबुत मूंग से भी ये नाश्ता बना सकते हैं। अब मूंग को हमें 4 से 5 पानी से अच्छे से साफ पानी से धो लेना है। धोने के बाद 1 घंटे के लिए मूंग को भिगोने के लिए छोड़ देना है। मूंग भीग रहा है तब तक हम करते हैं नाश्ते के साथ खाने के लिए चटनी की तैयारी। तो गैस पे मैंने रखी है कढ़ाई और कढ़ाई में आधा कटोरी मूंगफली डाल ली है और आधा चम्मच के करीब साबुत जीरा डाल लिया है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे हमें जीरा और मूंगफली को भून लेना है। तो देखिए इसी तरह से जीरा मूंगफली को भूनने के बाद में इन्हें ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। और एक लिया है मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में मैंने कच्चे नारियल को छील के और इस तरह से काट के मिक्सी के जार में डाल लिया है। साथ ही डाल दिया है भुना हुआ जीरा और भुनी हुई मूंगफली, बड़ी साइज की कटी हुई 1 हरी मिर्च और आधा कटोरी के करीब पानी डाल दिया है। आधा चम्मच नमक डाला है। मैं वीडियो कैमरा ऑन करना भूल गई थी। अब इन्हें हमें अच्छे से पीस लेना है। तो देखिए जब आधे नारियल पीस जाए तो उसी समय हमें इसमें डालना है 1 चम्मच के करीब ताज़ा दही। दही आप इस चटनी में ज़रूर ऐड करें, इससे ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है और तैयार है ये हमारे नाश्ते के साथ खाने के लिए नारियल मूंगफली की बहुत ही टेस्टी और चटनी। तो देखिए इसी तरह से अगर आप चटनी बनाएंगे तो आप इसे डोसा, किसी भी रेसिपी, इडली, डोसा किसी के साथ खा सकते हैं और 4 से 5 दिन तक रखेंगे तो भी ये चटनी ख़राब नहीं होती। अब चटनी को हम रख देते हैं साइड में और करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो देखिए 1 घंटे बाद मूंग भी अच्छे से भीग चुके हैं, फूल के डबल हो गए हैं। आपको चेक कर लेना है कि फूले नहीं, तो आप इस तरह से हाथों में मूंग को मसल के देखेंगे तो छिलके आसानी से हट जाएंगे। इसका मतलब मूंग भीग चुके हैं। अब मूंग का जो पानी है वो हमें सारा निकाल देना है। देखिए इसी तरह से पानी निकालने के बाद अब मिक्सी का जार लेके और मूंग को डाल देना है मिक्सी के जार में। मैंने ये छोटे साइज का जार लिया है। आप बड़े जार में 1 बार में पीस सकते हैं, लेकिन मैंने छोटा जार लिया है तो मैं इसे 2 बार में पीसूँगी। अब मूंग को मैंने कर लिया है जार में ट्रांसफ़र और इसी में अब डाल दिया है आधा चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर लें, कम या ज़्यादा, और 1 बड़ी साइज़ की कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 हरी मिर्च डाली है। अब आधा कप के करीब पानी डाल के और मूंग को हमें बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो देखिए इसी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लेना है, इस तरह का बैटर होना चाहिए। अब इस बैटर को हम निकाल लेते हैं दूसरे बड़े बर्तन में और जो बची हुई मूंग है उनको भी हम पीस लेते हैं। देखिए बैटर इसी तरह का होना चाहिए, बस ध्यान रखना है मूंग को बिल्कुल बारीक पीसना है। बची हुई मूंग भी मिक्सी के जार में डाल लिया है। साथ में 1 लहसुन की कली और थोड़ा पानी डाल के दूसरे बेंच को भी हमने पीस लिया है। तो देख लीजिए दूसरा जो पिसा हुआ मूंग है वो भी इसी बाउल में डाल दिया है। और अब ये बैटर हल्का सा मुझे गाढ़ा लग रहा है, बस बारीक बिल्कुल पीसना है, आपको यही ध्यान रखना है। अब इसमें ऐड कर रहे हैं मैंने आधा चम्मच के करीब नमक, आधा चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच या आधा चम्मच आप इसमें ऐड करें चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं है तो आप मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और आधा कप के करीब थोड़ा सा पानी डाल के और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। क्योंकि ये बैटर हल्का सा गाढ़ा लग रहा है तो आधा कप के करीब भी पानी डालना है। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल पतला भी नहीं करना है और बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं रखना है। देखिए इसी तरह का बैटर होना चाहिए। ये नाश्ते के लिए बैटर परफेक्ट है। आपने नाश्ता तो बहुत तरह का बनाया होगा, लेकिन एक बार आप इस तरह से साबुत मूंग का नाश्ता बना के देखिए। हाई प्रोटीन से भरपूर, हेल्दी तो होता ही है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है। अब दूसरी तरफ गैस पे रख दिया है तवा और तवे पे हमें ऑयल डालना नहीं है, बस इस तरह से हल्का सा ऑयल लगा के और तवे को बस चिकना करना है। जब तवा गर्म हो जाए तो इस पर इस तरह से पानी की छींटे लगा देने हैं और कपड़े से बिल्कुल ऑयल और पानी को साफ़ कर लेना है।
देखिए इसी तरह से साफ़ करने के बाद में जो हमने मूंग का बैटर बना के तैयार किया है वो 1 चम्मच के करीब तवे पे डाल देना है और इस तरह से सेम जैसे हम डोसा को फैलाते हैं उसी तरह से धीरे धीरे बैटर को पूरे तवे पे फैला देना है। आप जितना पतला करेंगे उतना ही ये डोसा बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी बनेगा। आपने डोसा तो बहुत तरह का खाया होगा, लेकिन इस तरह से आप एक बार मूंग का डोसा बना के सबको खिलाएं, बहुत ही पसंद आएगा। एक तरफ से जब ये अच्छे से पक जाए तो दूसरी तरफ से भी इसे घी लगा या ऑयल लगा के और पलट के दूसरी साइड से भी हमें अच्छे से पका लेना है। बस ध्यान ये रखना है लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि धीरे धीरे आराम से ये पक भी जाए और जले भी नहीं। अब दूसरी तरफ से भी हमने इसको हल्का सा चिकना कर लिया है और पलट देते हैं दूसरी तरफ से भी सिकने के लिए। तो देखिए इसी तरह से दूसरी तरफ से भी आराम से इसे अच्छे से सीखने देना है। तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये डोसा बनके है तैयार। ठीक उसी तरह सेम प्रोसेस से हम दूसरा डोसा भी बना लेते हैं। तवे को पानी डाल के बिल्कुल साफ़ करके 1 चम्मच बैटर डाल के और इसी तरह से हमें फैला लेना है। जितना पतला बनाएंगे उतना ही डोसा बढ़िया बनेगा और आराम से इसे 2 से 3 मिनट तक सेकने देना है ताकि ये क्रिस्पी बने। एक साइड से पक गया तो दूसरी साइड से भी पलट देना है और दूसरी साइड से भी आराम से इसे पकने देना है। तो इसी तरह से मूंग के ये सारे डोसे बना लेने हैं और साथ में केचप और नारियल की चटनी तैयार है। ये हाई प्रोटीन से भरपूर टेस्टी चटपटा हेल्दी और आसान तरीके का मूंग के डोसा आप ज़रूर ट्राई करें और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब